हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हियर वी आर अगेन विद द सेम पेपर। ज्योग्राफी का पेपर है हमारे पास 2021 का। लास्ट टाइम अराउंड हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमने नहीं अपलोड की। उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करने के कुछ इंटरनेट के इश्यूज थे और भी कुछ डिफरेंट इश्यूज थे कि हमारी वॉइस लैग कर रही थी, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इस वक्त मौजूद है, और दूसरे क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं जहां पर एक बार ग्राफ मिला हुआ है। ठीक है, अब इस बार ग्राफ के सामने नीचे ही एक चीज दी हुई है, की दी हुई है और सरफेस वाटर सोर्स दी हुई है। यहाँ पे बात की क्या जा रही है, जल्दी देखते हैं नीचे। कंप्लीट फिगर 2.1 टू शो परसेंटेज शेयर ऑफ ईच सोर्स ऑफ वाटर, सरफेस वाटर इन पाकिस्तान, यूज द इंफॉर्मेशन इन द की। इस की में जो इंफॉर्मेशन है वो आपने उस बार ग्राफ में जो 0 से 100 है वहां मेंशन करनी है। तो पहली इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है जनाब? कौन बताएगा? राज, राफे, अमीमा, एनीवन? सर पहली इंफॉर्मेशन है ग्लेशियल मेल्ट है और उसमें डॉटेड स्ट्राइप्स डालने हैं। ओके, तो ये डॉटेड स्ट्राइप्स जो हैं ये कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी 45 तक, ऐसा ही है? यस सर। पहुंच गए हम। ठीक है, ठीक है जी। 40 तक पहुंच गए, 45 तक पहुंच गए। अब 45 तक पहुंचने के बाद क्या कहानी बता रहा है वो? रेनफॉल है। रेनफॉल कहाँ है? रेनफॉल 30 पर है। रेनफॉल 30 पर है, तो 45 ऑनवर्ड्स 30 लोगे तुम, ऐसा ही है? 45 ऐसा ऑनवर्ड, होगा? 45 ऑनवर्ड्स 30 लोगे, ऐसा ही है? नहीं सर, फिर क्या करोगे बताओ? पीछे से 30 करेंगे ना। टोटल 100% करना है तुम्हें, कैसे करोगे बताओ? अच्छा, फिर तो 45 से ही लेंगे। देखो ना, टोटल पूरा 100% बन रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको करोगे कैसे। मैं यहाँ कलर बदल देता हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें डिनोशन आसान हो जाए। थोड़ा बहुत करीब करीब का कलर ले लेते हैं, मेरे तो कलर्स वैसे ही अच्छे नहीं है, तुम लोग जानते हो। 75 तक जाएगा ये आ गए हम 75 तक। ये मैंने इसको ऐसे हाँ ऑफ कर दिया। 75। अब इसको अज्यूम कर लेना कि इसके अंदर कलर कर दिया तुम लोग कर देना, ठीक है, ठीक जैसे है। वहां है, जैसे यहाँ होता है। ठीक है, ये मैंने फिर भी कर दिया है ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि खेलना कहां से कहां तक है। 45 से 75 तक। आखिर में देखो रह क्या गया, कितना परसेंटेज मेल्ट रह रह गया? गया। 75 तक हम 20 पहुंच गए, तो कितना परसेंटेज रह जाएगा हमारा? 25। 25। तो ये रिमेनिंग 25 जो है, तुम इसकी लाइंस ऐसे डाल दोगे। ठीक है ना, जिस तरह की उसने लाइंस तुम्हें दी हुई है उसी तरह की लाइंस तुम डाल दोगे। ठीक है ना। परसेंटेज आगे पीछे अगर हल्का सा हुआ तो दैट कुड बी अ ट्रिकी वन, लेकिन तुम्हारे सामने पेपर होगा तो तुम ज्यादा अंदाजा लगा लोगे। मैं तो अभी डिजिटली कर रहा हूं तो मुझसे थोड़ा सा हाथ हिल जाता है। ठीक है, ओके जी। कमिंग बैक टू दी नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये 5 मार्क्स का था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखो नीचे क्या कह रहा है। थ्री वेज स्टेट थ्री वेज वाटर इज ऑब्टेन फॉर डोमेस्टिक पर्पज इन पाकिस्तान। पानी जो डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए मिल रहा है, किस तरह मिलता है भाई हमें? किस किस तरह मिलता है हमको पानी यहाँ डोमेस्टिक सर पर्पजेस के लिए? थ्रू सर कैनाल्स के थ्रू मिलता है। सर थ्रू ओके, पाइपलाइंस। ओके, थ्रू पाइपलाइन। वंडरफुल। हाँ, ठीक है, हम टैप खोलते हैं, पाइप से पानी आ जाता है, वंडरफुल। और थ्रू कैनाल्स के थ्रू टैंकर्स। हाँ टैंकर्स। टैंकर्स मिलता है, वंडरफुल। ये बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल है, जबरदस्त। लेकिन इससे बड़ी एग्जांपल पर आओ जरा, सिर्फ कराची में ना रहो, दुनिया की बात करो, पाकिस्तान की बात करो। हमारी दुनिया तो पाकिस्तान वेल्स। है ना। सर डैम्स। डैम से डैम। मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी सोर्स क्या है? डैम में जो पानी आता है वो कहां से आता है भाई? सोचो सोचो। रेनफॉल रेनफॉल। रेनफॉल से आता है, तुम्हारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तुम्हारे दरिया हैं। जागो मोहन प्यारे, जागो। ठीक है जी। ये भी है ना सर, यही है ना सरफेस वाटर सोर्स। ग्लेशियल मेल्ट रेन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यही तो दिए मैं सामने। देखो उसने तुम्हें 8 मार्क्स खुला दे दिए उसने, 8 मार्क्स। ये 5 मार्क्स बिल्कुल आसान थे जो अभी हमने किए। 3 मार्क्स वो खुद पूछ रहा है, डोमेस्टिक पर्पस में तुम्हारे पास पानी कहां से आता है? यही पूछा है ना उसने, कहां से लेते हो ये पानी? तो भाई ऊपर दिया हुआ तो है, बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर पिघलता है, बारिश होती है। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या लिख सकते हो? हमारे रिवर से आता है,
पाइपलाइन से आता है, और कहां से आता है भाई? टैंकर्स। रिवर्स से, टैंकर से, यस ठीक है, डैम से आता है। आगे चलें सवाल में। अब हमारे पास जो सवाल है उसमें क्या चीज हम कर सकते हैं। नाउ हियर द क्वेश्चन, जल्दी मार्क्स देखो कितने हैं। 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स हैं। देखो चीजें कितनी दी हुई हैं। यहाँ 2 चीजें देखकर ही पता चल गया है कि ये सवाल कौन सा है। अब सवाल पढ़ो। एक्सप्लेन हाउ वाटर इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, पहले तो ये याद करो। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? घुमा के दिया इसने, वही कान इधर उधर से पकड़ के। सर जो मैन्युफैक्चर गुड्स को फिनिश गुड्स। एग्जैक्टली, जबरदस्त। अब जो ये वाली बात होगी, ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बात होगी। तो तुम्हारा तो ज्यादातर पानी प्रोसेसिंग में ही इस्तेमाल होता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो? क्या तुम किसी पावर स्टेशन में इस्तेमाल करते हो? सोचो जरा। करते हैं। क्योंकि अभी डैम का जिक्र हुआ था इसलिए मैंने फौरन बात की है। क्या किसी पावर स्टेशन में इस्तेमाल करते हो? कौन सा पावर स्टेशन होता है वो? हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो। जबरदस्त जबरदस्त। तो एक तो ये हो गया। और कौन कौन सी जगहों पे पानी इस्तेमाल होता है? सीमेंट फैक्ट्री। अब देखो तुमने 2 ले लिए, इस तरह मुझे 4 बता दो ताकि अगर तुम्हें एक आधा भूल जाए तो तुम्हारे ध्यान में फिर भी एटलीस्ट 2 हो। क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होता है पानी? कोई बच्चों के सिरप वगैरह में? ठीक है ना, होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता होगा। न्यूक्लियर या पता नहीं जियोथर्मल एनर्जी। ओके। और नहीं, जियो में नहीं, एक और है तुम्हारे पास फूड प्रोसेसिंग में या बेवरेजेस में भी इस्तेमाल होता है। ये जो पेप्सी तुम लोग, ठीक है ना। इस तरह की इंडस्ट्री में तुम्हारे पास अगर कोई इंडस्ट्री है तो तुम उसको मिनरल वाटर इंडस्ट्री में भी लेके जा सकते हो। अगर कुछ ना याद आए ना तो मिनरल वाटर इंडस्ट्री मार दो। हाँ, मिनरल वाटर इंडस्ट्री। ठीक है, कुछ ना याद आए। फिर तुम्हारा सबसे मशहूर है जमाना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अब तुमने करना क्या है, तुमने ये सारी चीजें रिकॉल कर ली। अब देखो सवाल में उसने पूछा है क्या? डिस्क्राइब, एक्सप्लेन पूछा है। इसका मतलब तुमने एक एक आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं एक फार्मा बता दूंगा, एक बेवरेजेस बता दूंगा, या एक पावर स्टेशन बता दूंगा, एक थर्मल बता दूंगा। कुछ इस तरह करके तुम कर लोगे ना। इसमें तुमने एक्सप्लेन क्या करना है? इसमें तुम एक्सप्लेन करोगे जैसे कि टरबाइन घूमती है पावर स्टेशंस में, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक जगह पर थर्मल में स्टीम इस्तेमाल होती है और एचईपी में डायरेक्ट पानी इस्तेमाल होता है। तुम 2 डिफरेंट यूजेस कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल में तुम इसका बता सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और क्या चीजें बनती हैं? सिरप्स बनते हैं, इंजेक्शंस में इस्तेमाल होता है पानी। ठीक है ना। प्लस तुम बेवरेजेस में इस्तेमाल बता सकते हो कहां कहां होता है। तो ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन, तुम्हें एक एक आइडेंटिफिकेशन और एक एक एक्सप्लेनेशन, एक आइडेंटिफिकेशन और एक एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स। ठीक है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन दूसरी एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स। ठीक है यहां तक? यस सर। ठीक है, अभी तक कोई मुश्किल सवाल दिया नहीं है उसने, हल्का फुल्का है बहुत। इन कंपैरिजन जो सवाल आते हैं नॉर्मली उससे हल्के ही जा रहे। लो यार, अब खेल लो तुम। अब देखो क्या बच्चों वाला सवाल दिया उसने तुम्हें। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन फार्मिंग। वाह, फार्मिंग करते तुम, फार्मिंग हो। ये है क्या? पानी इस्तेमाल करते हो। Irrigation is the process in which we irrigation is the process in which we plant crops. Artificial supply of water, wonderful. Artificial supply of water to grow crops or farming or agriculture, जो भी कहना चाहो। Now अगले वाले पे आओ। Name and describe one type of conventional irrigation system used in Pakistan. यहाँ रुक जाओ भाई। सर 400। Exactly. देखो ये कन्वेंशनल जो तुम्हारा नाम है ना, ये तुम्हारा ओल्ड मेथड है। ठीक है, ये ओल्ड मेथड के नाम से भी आ सकता है। दोज हु आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, याद रखना ये ओल्ड मेथड है, कन्वेंशनल मेथड। इसी तरह तुम्हारे पास दूसरा तरीका पूछ सकता है, एडवांस मेथड्स बताओ, एडवांस इरिगेशन सिस्टम बता दो। ठीक है, वो न्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके 2 तरीकों से 3-4 तरीकों से पूछ सकता है, तो परेशान नहीं होना। वही खान साहब वाली बात, घबराना नहीं है। ठीक है, नेम एंड डिस्क्राइब वन टाइप। आपने 400 की बात की, अब इसको डिस्क्राइब कर दो। पर्शियन व्हील कर सकते हो, ठीक है ना, शदूफ कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सब आसान है।
यहाँ पे नेम बताओगे एक नंबर, डिस्क्राइब कर दोगे दूसरा नंबर, ठीक है, तो लंबी नहीं करनी। ठीक है सर। आगे भागते हैं, छोटा सा सवाल है हमारा ये, देखो क्या लिखा है, मैं जरा एडजस्ट करूं इसको। हाँ जी, आउटलाइन 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस, 4 मार्क्स होंगे, देखो हाँ 4 मार्क्स हैं ये रहे। तो खुद मुंह से बोल रहा है वो 2-2। यूजिंग इरिगेशन ऑन स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्म, 2 फायदे बता दो स्मॉल स्केल में, सबसिस्टेंस फार्म्स में। 2 डिसएडवांटेजेस बता दो कि क्या हो सकते हैं जब आप इरिगेशन कर रहे हैं। पहला फायदा क्या होगा? बेहतर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगी। ओके, प्रोडक्शन बेहतर हो सकती है, ठीक है, और टाइम सेविंग हो सकती है। ओके, जगह छोटी है तो टाइम सेव हो सकता है, वेरी गुड, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये होगा कि फाइनेंस चाहिए होगा उसके लिए। दोबारा बोलो, आवाज चली गई सर, फाइनेंस चाहिए होगा उसके लिए। डिसएडवांटेज, हाँ, लेकिन स्मॉल स्केल, हाँ, सबसिस्टेंस में उसको फाइनेंस की इतनी जरूरत नहीं होगी, वो तो अपने लिए कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये होगा कि क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो भी काम करेगा छोटे स्केल पे भी करेगा तो पैसे तो लगाएगा, ठीक है ना। पर सर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्योंकि बड़ी लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्रॉप्स कम होंगे, प्रोडक्शन कम होगी क्रॉप्स की, तो इसलिए सिर्फ फैमिली लेवल तक है, सेल नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि वो वैसे ही सबसिस्टेंस में कर रहा है ना, जगह छोटी है उसके पास, उसका मार्जिन ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या कर सकता है वो? लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। एग्जैक्टली, जब भी सबसिस्टेंस की बात आएगी, तुमने लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को याद रखना है, यही तुम्हारे फेवर में जाएगा और यही तुम्हारे नेगेटिव में जाएगा। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, तुम्हें ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ रहा, दैट इज योर एडवांटेज। लेकिन यही तुम्हारा डिसएडवांटेज है कि जब तुम ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहे तो तुम ज्यादा तरक्की भी नहीं कर सकते, तुम कभी भी कमर्शियल की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी पास रेंज ही नहीं है खेलने को, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये कोई चीप चीज इंस्टॉल भी कर लेता है जैसे कि पर्शियन व्हील वगैरह, तो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है, ठीक है। एक एडवांटेज इसके पास ये है, क्योंकि वो देसी तरीका है, कन्वेंशनल तरीका है, ठीक है ना, अफोर्ड इट। इसके पास गायें भी होगी, ये मैन पावर अपनी करके चला भी लेगा उसको, गाय नहीं भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या कर सकता है ये? और इसके लिए अगर डिसएडवांटेज देखें तो हमको एक और डिसएडवांटेज बताओ। अभी एक की बात कर ली तुमने, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, अगर एक इंस्टॉल कर रहा है चीज तो वो मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। और बताओ? हाँ, मेंटेनेंस सर, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और भी हो सकता है, अगर ये कोई चीज बनाएगा, ठीक है ना, तो अगर कॉस्ट उसकी ज्यादा है तो ये उसको बिल्ड भी करने में लग सकता है, ठीक है ना, तो इसकी फार्मिंग का टाइम भी जा सकता है, ठीक है ना। और क्या कर सकता है ये, सोचो जरा। एडवांटेजेस में बताने हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, छोटी जगह है, ठीक है, क्या वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का कोई केस हो सकता है इसके साथ? मेन प्रॉब्लम सोचो क्या क्या। यस सर, सॉइल में वाटर लॉगिंग आ सकती है, क्योंकि इसके पास कोई प्रिवेंशन मेथड है नहीं, बारिशें ज्यादा हो गई तो ये पानी किधर ड्रेन आउट करेगा, ठीक है ना। वो चीजें देखो जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स होंगी वो सबसिस्टेंस से अटैच हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। लार्ज स्केल पे नहीं खेल सकता, पैसे ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, ठीक है, और टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती हैं इसमें। आगे चलें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा मेरे ख्याल से अब डी टाइप क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, डी टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास सारा सवाल हो गया। ओके, द यूनाइटेड नेशन हैज प्रेडिक्टेड दैट पाकिस्तान मे बिकम अ वाटर स्कार्स कंट्री बाय 2025। तभी तो बन रहे हैं भाई ये 2 डैम जिनके लिए चंदा मांगा था आपसे, याद आ रही है बात? अच्छा, अब देखो सवाल वही है, टू व्हाट एक्सटेंट कैन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इट्स वाटर सप्लाई हेल्प पाकिस्तान टू अवॉइड बिकमिंग अ वाटर स्कार्स कंट्री इन फ्यूचर। कैसे सेव कर सकते हो पानी? सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात हो रही है, याद रखना सस्टेनेबिलिटी वाली बात हो रही है, कैसे सस्टेन कर सकते हो सारी सिचुएशन को। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट and refer to examples you have studied. You should consider different points of view in your answer. 4-2 की स्कीम बनाओ, आखिर में विनिंग पॉइंट दो। क्या करना चाहिए हमें? जी सर, एक मिनट, ये आपकी वाली बात आ गई, यहाँ जजमेंट को बोल्ड किया हुआ है, मतलब लिखनी है। अच्छा भाई, गुड है।
हाँ वो भूल जाते हैं ना, देखो उसने तुम्हें हाईलाइट कर दिया कि शायद वो भी मेरी तरह का है कोई, कि मैं हाईलाइट करके दे दूंगा यार तुम भूलना नहीं ना। हाँ जी, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो जी हमीमा? कंक्लूजन देते हैं सर, इसमें एंड में कंक्लूजन देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं। इसमें ऑन देखो, तुम 4 अच्छी बातें 2 बुरी बातें बताओगी, 4 अच्छी बातें तुम ये कर सकती हो और 4 बुरी बातें ये हैं जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है? इस इनमें से जो 4 पॉइंट्स होंगे ना, उन 4 में से कोई एक तुम्हारा चीता पॉइंट होगा, दैट कुड बी द आइसिंग ऑन द केक, वो इन सब पे भारी होगा, तो तुम उसको आखिर में कहोगी कि ये वो चीज है जो सबसे जबरदस्त है, वो दैट वुड बी द विनिंग पॉइंट, ठीक है ना? अच्छा, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द वाटर सप्लाई, क्या करोगे भाई? पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा पानी है सर, डैम्स बनाएंगे, ओके वंडरफुल, डैम्स बनाएंगे, और क्या करेंगे? इरिगेशन सिस्टम्स बनाएंगे, लाइक ठीक है, इरिगेशन सिस्टम्स बनाएंगे, पाकिस्तान का जितना पानी लॉस होता है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? सर इरिगेशन करने से पानी कैसे बचेगा? इरिगेशन से तो पानी बहा देते हैं लोग। उसको इफेक्टिव तरीके से करेंगे, लाइंड कैनाल्स करेंगे, हम लाइंड कैनाल्स करेंगे, अनलाइंड नहीं करेंगे। लाइंड कैनाल करने से पानी ग्राउंड वाटर में कम जाएगा, सीपेज कम होगी, अगर ऑलरेडी ग्राउंड वाटर भरा हुआ होगा तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हो जाएगी, तो पानी वेस्ट होने की वजह से हमारा एक और मसला आ जाएगा, तो हम पानी वेस्ट ही नहीं होने देंगे, ठीक है ना? तो हम लाइंड कर देंगे उसको, ठीक है? डैम, लाइंड कैनाल्स, और क्या हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर को बचाने की कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा वेस्टेज ना क्रिएट करें हमारे पानी में मिलके। हाँ यस सर, ठीक है, हमारा पानी अगर गंदा हो गया, क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अवेयरनेस तुम क्रिएट कर सकते हो, कैसे? दांत ब्रश करते हो रोजाना, दांत ब्रश करते हो, क्या करते हो? खुला रहता है वो टैप, कभी तुम्हारे बाहर अभी तुम निकलो 4-5 गली में गाड़ियां धुल रही होंगी, 2-4 लोग होंगे जो बाल्टी में पानी में कपड़ा डाल के धो रहे होंगे, लेकिन एक अंकल होंगे वो बड़ा सा पाइप लेके गाड़ी धो रहे होंगे और सारी गली में पानी जा रहा होगा, और उनको तुम जाके कहो अंकल पानी वेस्ट हो रहा है, वो कहेंगे बेटा तुम्हारा है पानी, मेरा पानी है, वेस्ट हो रहा है। इस तरह की चीज है, मेरा पानी मेरी मर्जी, दैट काइंड ऑफ अ जवाब वो देंगे। तो इस तरह की चीजें तुम्हारा पानी वेस्ट कर देती हैं, और इस तरह की चीजों को तुम्हें अवेयरनेस में लेकर आना है और इनके लिए तुम प्रोग्राम्स रन करोगे, ठीक है? अच्छा, लोगों को एजुकेट करने का काम है एथिकल सारा। अच्छा, अब तुम आ जाओ दूसरी वाली साइड पे। दूसरी वाली साइड पे तुम क्या कर सकते हो जो काम तुम नहीं कर सकते? क्या डैम बनाना बहुत आसान है? नहीं सर, उसके लिए तो फाइनेंस चाहिए, पाकिस्तान का इनिशियल मसला। ओके, अच्छा, और दूसरा और क्या कर सकते हो? तुम्हारे कोई इंडस वाटर का कोई ट्रीटी इसमें आ सकता है कि तुम्हारा कहीं से पानी आता है वो बंद हुआ है, तुम वो भी नहीं खुलवा सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो दैट कुड बी योर डिमेरिट, ठीक है ना? तुम्हारे पानी पे वैसे ही मसला है, ठीक है ना? तुम डैम बना लोगे तो हो सकता है वहां से चिंग 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 करते हुए जाग जाए वो कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? उनको तो ज्यादा मिर्चें लगती हैं। अच्छा, प्लस तुम्हारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम डैम असल में बना क्यों रहे हो, तुम्हारे पास पानी स्कार्स हो क्यों रहा है? तुम्हारी आबादी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है? जब आबादी ज्यादा, रेशियो है ना पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा है, अब जितना पानी चाहिए उससे कहीं ज्यादा तेज आबादी बढ़ रही है और उससे कहीं ज्यादा तेज हम वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट पॉइंट शुड बी इन योर कंसिडरेशन के पॉपुलेशन की वजह से बड़ा मसला हो सकता है। अब तुमने क्या करना होगा, तुम्हारा विनिंग पॉइंट इसमें से कौन सा हो सकता है बताओ? सर मेरे ख्याल से अगर सबको हटाया जाए तो फिर अवेयरनेस अच्छा है, क्योंकि अवेयरनेस से शायद मतलब सेविंग्स ज्यादा होगी वाटर की, और हमें कोई फाइनेंस वगैरह भी ज्यादा नहीं लगेगा एज कंपेयर टू डैम्स एंड कैनाल्स। अच्छा, मैं इसमें तुम्हारी एडिशन कर देता हूँ। ये जो तुम्हारे बड़े डैम्स है ना, ये बड़े डैम्स जो हैं ये हमेशा टाइम लेंगे बनने में और ये कॉस्ट लेंगे बनने में, ठीक है? ना तुम्हारे पास टाइम है ना तुम्हारे पास कॉस्ट है। 2025 ये रहा सर पे खड़ा, ठीक है? अभी किसमें हम 21 में, 22 में तुम दूसरे पेपर दे रहे होगे, अभी तो 21 में ये हो जाएगा, ठीक है? 22 में तुम दूसरे पेपर दे रहे होगे 6-8 महीने बाद, फिर 3 साल रह जाएंगे सिर्फ। 3 साल में हमारे पास जो अभी ये 2 बड़े डैम बन रहे हैं इनकी तो टाइमलाइन है कि 2025 से पहले बन जाएंगे, लेकिन इनके होने से तो फायदा होना ही होना है, लेकिन इस पे कॉस्ट बहुत लग रही है। इनके साथ साथ हमें छोटे बड़े डैम्स बनाने होंगे,
ये छोटे बड़े डैम्स जो हैं, ये डैम दो तरीकों से बनते हैं, ये हमेशा याद रखना। एक डैम बनता है कि दो पहाड़ों के बीच में आपने दीवार, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिसको दीवार बनाना कहते हैं, आप उसको डैम कह देते हैं, और वहां से आप फिर टरबाइन लेके पावर जनरेट करते हैं, ठीक है ना, एक जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहां से पानी आप वो करते हैं। दूसरा, आपके पास जो रन ऑफ रिवर है, आप वहां पे पानी छोटे छोटे डैम्स बना के सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डैम बनाने की पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे डैम्स बनाएं। वो छोटे डैम्स मल्टीपर्पज नहीं होंगे, लेकिन स्टोरेज होगा उसमें, पहला काम जरूर कर रहा होगा वो हो सकता है पूरे फ्लड से ना रोके, ठीक है ना, लेकिन एक वक्त तक पानी जरूर स्टोर कर रहा होगा। मल्टीपर्पज भले ना हो, लेकिन फंक्शनैलिटी उसकी लिमिटेड होगी, तो वो लिमिटेड फंक्शनैलिटी किसी ना किसी तरीके से तुम्हें इरिगेशन में हेल्प कर रही होगी, किसी ना किसी तरीके से तुम्हारी डोमेस्टिक यूसेज में हेल्प कर रही होगी, ठीक है। तो द आंसर दैट यू शुड बी गिविंग इज द डैम्स, और डैम्स में छोटे बड़े दोनों डैम, ठीक है ना, जैसा मिलता है फटाफट बनाएं और शुरू करें, ठीक है। और इसमें एक एडिशनल कर दो, एक इसमें एडिशन कर देना आखिर में अगर विनिंग पॉइंट दे रहे हो, कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड टेक्निकल स्पेशलिटीज और टेक्निकल ट्रेनिंग टू द पीपल इन्वॉल्विंग इन दिस इंडस्ट्री, ताकि हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग आए और वो अच्छे से हमें कॉस्ट कवर करके दें, वरना हमें बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी डैम्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे बाहर से मिस्टर जॉन स्मिथ आ रहे हैं और वो वर्ल्ड बैंक के या फलाने फलाने इदारे के चैंपियन है, तो वो आके चेक करेंगे, सर्वे करेंगे। हमारे पास अपना अगर बंदा होगा कोई अच्छा ट्रेंड बंदा, तो उसमें हमें जरा फायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन एंड दिस क्वेश्चन एज अ विनिंग पॉइंट। नाउ अब हमारे पास एक सवाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास फिगर है, फिगर कौन सी है जरा देखते हैं, फिगर 3.1, ठीक है। फिगर 3.1 में देखो क्या कुछ शो कर रहा है, वो वीट ग्रोइंग एरियाज ऐसे ही, और देखो उसने कहा है साउदर्न पाकिस्तान। साउदर्न पाकिस्तान में उसने पंजाब और लेटर हाफ ऑफ द पंजाब, ठीक है, एंड साउदर्न पंजाब एंड अपर सिंध दिया उसने, ठीक है। तो ओवरऑल पाकिस्तान का साउथ वाला हिस्सा आ रहा है इसमें। अब उसने तुम्हें जो चीज दिखाई है, एक तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिखा रहा है वो, साथ साथ तो पूछ रहा है कि वीट ग्रोइंग एरियाज में मेन जगह बता दी उसने, सेकेंडरी जगह बता दी, ठीक है, वो भी साउथ में सारा नजर आ रहा है, और माइनर बता दी। माइनर में देखो तुम्हारे पास कौन सी जगह है, गौर से देखो, एक जगह ये है और माइनर में एक जगह ये है, ये देखो ये जगह नजर आ रही है जी सर। ये तस्वीर का जरूर ख्याल रखा करो, हर एंगल से देख लिया करो, और मेरा हमेशा कहना याद रखो, एक बार नहीं देखना, 2 बार देखना है सवाल को, ठीक है, और घबराना नहीं है, सवाल में कुछ नहीं होता, सवाल पढ़ोगे तो आसान नजर आएगा। यूजिंग फिगर 3.1 ओनली, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेन वीट ग्रोइंग एरियाज। भाई मेन वीट ग्रोइंग एरियाज कौन से हैं, इंडस प्लेन्स हैं यार, देखो, और कौन सी हैं ये, कौन कौन से हैं साउदर्न पंजाब में। डिस्क्राइब पूछ रहा है, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 बातें बता दो, किस तरह बताओगे, क्या क्या आएगा इस सवाल के जवाब में। तुम्हें कुछ शहरों के नाम देने होंगे, तुम इलाके का नाम दे सकते हो, ठीक है ना, पंजाब है, नवाब शाह है, मेरा गाजी खान वगैरह, एग्जैक्टली, ठीक है, और मुल्तान है, मुल्तान आ सकता है, और आप ये भी बता सकते हैं कि ये सारा जो है बॉर्डर के साथ चल रहा है, पंजाब है, यहाँ पे आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है ना, यहाँ डैम्स एंड बैराजेस गुजरते हैं, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा पानी है, ठीक है, और बॉर्डर रिलेटेड एरिया है, ठीक है। अगर आप और थोड़ा सा देखें तो आपके पास अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन को एक्सप्लेन करने का मौका मिल सकता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं, इनफैक्ट डिस्क्राइब करने का मौका मिल सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे 2 जगहों के नाम बता दो, और अपर इंडस प्लेन को और अपर और लोअर इंडस प्लेन को बाइफरकेट करके बता सकते हो, ठीक है ना। ठीक है सर। अच्छा जी, ये बता सकते हो कि कौन सा मेन एरिया है, वहां मेन एरिया में कौन सी जगह है जिसका एक नाम दे दो, और जो लेसर एरिया है उसका जिक्र हमने करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है, वो तो मेन ग्रोइंग एरियाज के बारे में बात कर रहा है।
तो अपर इंडस में जो मेन नाम है वो बता देना। नाउ ठीक है। अगले उसमें देखो क्या पूछ रहा है वो, अगले उसमें पूछ रहा है कितने मार्क्स का, स्टेट 2 यूजेस ऑफ व्हीट। अल्लाह कितनी अच्छी किस्मत होती तुम लोगों की अगर ये पेपर तुम लोगों को मिल जाता। ओहो हो भाई, बहुत मुश्किल होता है भाई व्हीट का इस्तेमाल करना, ये वो वाला व्हीट नहीं है भाई, ठीक है। स्टेट 2 यूजेस ऑफ व्हीट इन पाकिस्तान, क्या करते हो भाई इस सर व्हीट का? सर एक तो हम मैन्युफैक्चर्ड रोटी बनाते हैं। मैन्युफैक्चर करते हैं रोटी, ओके। ये खाने में इस्तेमाल होता है भाई, फूड क्रॉप है तुम्हारी, स्टेपल फूड, ओके। और फ्लोर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्लोर में, बेक प्रोडक्ट्स में, बेक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइव स्टॉक की फीडिंग में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। क्या? जो लो ग्रेड का होता है ना, बिल्कुल थका हुआ, वहां दे देते हैं, अच्छा तगड़ा हो जाता है जानवर इससे। अच्छा जी, आगे चलें, हमारे पास अगला सवाल है हमारे पास ये वाला मैप वाला, फिगर 3.2, ठीक है। 3.2 में कहता है क्लाइमेट ग्राफ है शोइंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर फॉर मुल्तान। हाँ भाई एक चीज जरा बताओ, ये जो लाइन होती है ये टेम्परेचर बता रही होती है कि रेनफॉल? सर एक साइड टेम्परेचर बता रही है, एक साइड रेनफॉल बता रही गौर से सुनो, सवाल गौर से सुनो। ये जो लाइन जा रही है, जो आधी इधर आधी इधर है, ये रेनफॉल बता रही है कि टेम्परेचर बता रही है? एक जवाब आना चाहिए। सर रेनफॉल। है। टेम्परेचर। याद रखना हमेशा, लाइन जो होगी वो हमेशा टेम्परेचर बताएगी, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, लटकी हुई हो, अच्छी हो, शरीफ हो, बदमाश हो। लाइन जो होगी ग्राफ में वो हमेशा तुम्हें टेम्परेचर बताएगी। और ये जो बार चार्ट्स है ना, ये तुम्हें हमेशा बारिश बताएगी, ठीक है। तो ये उल्टा आए, सीधा आए, लटका हुआ आए, जैसा भी आए, ये दोनों चीजें याद रखना। ये यहां पर इसने दिया भाई इसी तरह है कि फंस जाओगे। देखो एक तरफ रेनफॉल लिखा है, एक तरफ टेम्परेचर। मेरे जैसा बच्चा होता हो तो कहता हाँ दोनों दोनों अलग अलग है, ठीक है। आगे चलें, अब देखो सवाल की तरफ चलते हैं, पूछा क्या है। वही दोबारा बात, घबराना नहीं है, सवाल को पढ़ने के बाद घबराना अगर घबराना हो। सवाल में ऐसे कोई चीज होगी 36 डिग्री। ओके, यूजिंग फिगर 3.2 यूजिंग द इंफॉर्मेशन जून 36 डिग्री। जून किधर है भाई? जून 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 ये रहा जहां पे हमने मार्क किया हुआ था इधर, वो कह रहा है 36 डिग्री। यप। अगर यहां हम देखें तो 30 ये रहा, ठीक है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 तक जाएगा ये। यप। ठीक है, ये मिल जाएगा इस तरह, और यहां आपने डॉट लगा देना, ठीक है। तो उसने आपको खुद काम करने को दे दिया, जैसे पहले वाले सवाल में था, इनफैक्ट दूसरे वाले सवाल में जैसे वो बार ग्राफ्स थे। अब देखो इसमें कुछ था नहीं, तुमने जून आइडेंटिफाई किया, जून का 1 नंबर मिलेगा, 36 का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो रहा है क्योंकि जगह वहीं छूटी हुई है, ठीक है ना। जी सर। हमेशा याद रखना, सवाल को पढ़ने के बाद डिसाइड करना मुझे आता है कि नहीं आता। सवाल को देख के नहीं सोचना, देख के सोचा और ये सोचा कि मुझे नहीं आता, तो बेटा आता भी होगा ना तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि दिल में जो बात सोच ली वो सोच ली। अभी मैं मिसाल देना नहीं चाह रहा, रिकॉर्डिंग जा रही है, ठीक है ना, समझ जाओ। या ऐसे कहते समझ रहे हो ना, बताएं। समझ रहे हो ना भाई, दिल में ठान लिया, ठीक है ना, आप समझ जाओ खुद ही। अच्छा जी, कंप्लीट द पैसेज बिलो। वाले भी समझ गए ना, बस ठीक है। सर एक बात सुन सर, रात जाग गया सर। हाँ वो उसी को जगाने के लिए किया था। कंप्लीट द पैसेज बिलो। यार मैं काम से गया था। कंप्लीट द पैसेज बिलो अबाउट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग व्हीट। अभी भी व्हीट पे ही अटका हुआ वो। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड प्लेस देम इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। सारी चीजें उसने तुम्हें दी हुई हैं, तुमने सिर्फ उनको सही जगह पर प्लेस करना है, ठीक है। पूरा का पूरा तुमने यहीं से लेनी है सारी चीजें।
अब जरा सोच समझ के पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ो और देखो यहाँ पे कौन सी चीज है जो तुम सही से पुट इन कर सकते हो। वीट इज सोन ड्यूरिंग दी, कौन से सीजन में करते हैं? ड्राई रेनफॉल, ड्राई सीजन में, ड्राई ठीक है, फ्रॉम dry। अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, इसी से पता चल रहा है कि वो ड्राई है। अक्टूबर टू दिसंबर में बारिशें होती हैं? जी सर, नहीं होती, बिल्कुल कम होती हैं, पर होती कम हैं। होती है ना, तभी तो उसको ड्राई का है, क्योंकि ना ये मानसून है, ना ये मानसून है, ना ये वेस्टर्न डिप्रेशन है, दिसंबर के बाद आएगा वो। when dash is low, the average temperature Rainfall. is, when 25 to rainfall is 30 low, degrees. wonderful, and the average temperature is 25 to 30 डिग्रीज। नहीं नहीं, 15 वो गर्मी में आएगा। अक्टूबर टू दिसंबर की बात कर अक्टूबर रहे में क्या होगा टेम्परेचर, सोचो। 5 to 10, 5 to 10। नहीं 15 नहीं। सर 15, 15 ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा, ठीक है। टाइम Balance. फ्रेम याद रखो, क्लाइमेट का चैप्टर यहाँ पे बहुत काम आएगा इसके हवाले से। एवरीथिंग बैलेंस, जस्ट टाइम स्टोन, इन्फिनिटी स्टोन्स। गुड वन। Wheat needs at least how many days to grow? 90 The mild temperature 90 days, 3 महीने लगते हैं, ठीक है, with temperature 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नहीं अब- सर, हाँ अच्छा, ठीक है, अब वार्मर टेम्परेचर, अब वार्मर टेम्परेचर का कह दिया ना, तो वार्मर टेम्परेचर से तुम्हें क्या ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है, क्या लिखोगे? 25 to 30। 25 से 30, वंडरफुल। is needed for ripening to take place. Dash rain is also needed. Light. जबरदस्त, लाइट light rain just before the harvest to swell the grain and ensure a high yield. हो गया, ठीक है जी, हो गया। आगे चलते हैं। यार ये बहुत आसान पेपर था, हो जाता ना तुम लोग मजे कर रहे होते हैं बैठे। नाउ डिस्क्राइब द, अच्छा मेरे ख्याल से ये लास्ट सवाल है, ठीक है, इस लास्ट सवाल के बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि आखिरी मिनट है, जल्दी से सिर्फ इसके बात कर देते हैं, लास्ट 30 सेकंड्स। डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड टू कल्टीवेट व्हीट ऑन स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वही होगा यार जो सारे हमेशा हर बार करते हैं, लगाते हैं, निकालते हैं, करते हैं, प्लफिंग, जो हमने लास्ट टाइम एक सवाल प्लफिंग के लिए हम, ठीक है ना, प्लफिंग के लिए हम कार्ड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अच्छा अब इसको दूसरे उसमें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये सेशन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। दोज हु आर वाचिंग ऑन द YouTube, you can watch the next part, so stay tuned. Thank you जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर रीजॉइन करने हैं। हाँ, इसी लिंक को आप रीजॉइन कर सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, आई जस्ट वांट टू डिसकंटिन्यू द रिकॉर्डिंग। थैंक यू जी, टाटा, अल्लाह हाफिज।